हॉलीडे एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जिसकी शुरुआत आयरस की आवाज़ से होती है जो कहती है ज़िंदगी में प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो अपने एक तरफा प्यार की बात करती है। हाँ, आयरस जैस्पर से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वहीं जैस्पर जो है उसका सिर्फ फ़ायदा उठाता है। वो जैस्पर के साथ 3 साल से रिलेशनशिप में है, लेकिन जैस्पर उसको चीट करता है और इस बारे में आयरस को पता भी चल जाता है, लेकिन फिर भी वो उसका फ़ायदा उठाता है। बेइंतहा प्यार होने की वजह से वो उसे छोड़ नहीं पाती और उसके साथ अब भी रहती है। आज क्रिसमस की नाइट है और वो उसे देखती है तो वो सोचती है कि ये मुझे प्यार नहीं करता, लेकिन फिर भी वो खुद को संभाल नहीं पाती। उसके लिए आज भी वो गिफ्ट लाई है। जैस्पर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ और आयरस कहती है कि हाँ मैं भी लाई हूँ। जैस्पर बहाने बनाता है और कहता है कि मैं शायद गाड़ी में भूल आया हूँ गिफ्ट, लेकिन आयरस उसे गिफ्ट निकाल कर देती है। यहाँ पार्टी में जैस्पर बताता है कि वो बॉस की बेटी के साथ मंगनी कर रहा है, जिसके लिए आयरस बहुत ज़्यादा रोती है और तकलीफ महसूस करती है और रोती हुई वहाँ से निकल जाती है। इस मूवी में 2 कहानियाँ पैरेलल चलती हुई दिखाई जाएंगी। दूसरी तरफ दिखाते हैं अमेंडा को, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ लड़ रही होती है, जिसका नाम ईथन है। अमेंडा एलए में रहती है और ईथन से कहती है कि उसने उसे चीट किया है। वो मानता नहीं पहले तो। अमेंडा उससे बहुत लड़ती है और उसे घर से निकाल देती है। ईथन यहाँ बाहर डटाई से खड़ा होकर उसे कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें चीट किया है और अफेयर चलाया है। ये सुनकर अमेंडा का पारा हाई हो जाता है और नीचे आके उसके मुंह पर मुक्का मारती है और फिर ऊपर चली जाती है। अमेंडा अंदर आती है और सोचती है कि मुझे रोना चाहिए, लेकिन उसे रोना नहीं आता। वो बहुत कोशिश करती है लेकिन फिर भी उसे रोना नहीं आता। अमेंडा एक कामयाब औरत है और वो खुद की एडवर्टाइजिंग कंपनी चलाती है। काम करते करते उसे एक आइडिया आता है और वो कहती है कि वो ट्रिप के लिए जा रही है। अमेंडा को ज़्यादा घूमना पीना पसंद नहीं, लेकिन वो कहती है कि अब मैं वो सारे काम करूँगी जो मुझे करने चाहिए। खूब मस्ती करूँगी, खाना खाऊँगी, मीठा खाऊँगी। वो घर आती है, घर आकर वो घर आती है और कंप्यूटर खोलकर उसमें अपने ट्रिप का प्लान करती है। अपने लिए इंग्लैंड का ट्रिप प्लान करती है और वहाँ पर एक घर पसंद करती है जहाँ वो जाना चाहती है। तो उसे घर पसंद आता है, वो आयरस का होता है। वो उसे ऑनलाइन रिक्वेस्ट सेंड करती है और घर को एक्सचेंज करने की बात करती है। यहाँ पर एक ऐसी ऐप है जहाँ पर लोग अपने घर को एक्सचेंज करते हैं। दरअसल अमेंडा और आयरस दोनों ही डिस्टर्ब होती हैं और वो अपने माहौल को बदलना चाहती हैं। अगर आयरस घर बदलेगी तो अमेंडा को उसकी जगह उसके घर जाना होगा। आयरस अमेंडा से पूछती है क्या तुम्हारे घर में कोई मर्द है, तो वो कहती है कि नहीं। तो वो दोनों खुश हो जाती हैं और इस डील के लिए मान जाती हैं। जा रही होती है तो उसे जैस्पर का मैसेज आता है। तो आयरस कहती है कि वो 4 साल बाद इस ट्रिप पर निकली है और वो सिर्फ उसे भुलाना चाहती है। आयरस को वहाँ के बीचेस और सी साइड बहुत खूबसूरत लगती है। दूसरी तरफ अमेंडा जो है वो आयरस के घर पहुँचती है टैक्सी के जरिए। टैक्सी ड्राइवर अमेंडा को एक कब्रिस्तान के सामने उतार देता है। अमेंडा जो है वो अपना भारी भरकम बैग को खींचते हुए उसके घर तक पहुंचती है। अमेंडा को आयरस का घर बहुत ही पसंद आता है। आयरस जब अमेंडा के घर पहुंचती है तो वो बहुत ही आलीशान होता है, जहां पर एक लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल और जिम सेंटर भी होता है। वो उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। अमेंडा एक सक्सेसफुल लेडी है तो उसने अपने घर को बेहतरीन तरीके से बनाया होता है और सजाया होता है। पास ही एक स्टोर होता है, वहाँ से बहुत सारा खाना खरीदती है, वाइन पीते हुए, गाना सुनते हुए, चॉकलेट खाते हुए खूब इंजॉय करती है। दूसरी तरफ आयरस होती है, अमेंडा के घर में बहुत इंजॉय करती है, स्विमिंग करती है और किताबें पढ़ती है और अपना वक्त बहुत बेहतरीन तरीके से गुजारती है। आयरस एलए में बिल्कुल नई थी और यहाँ पर किसी को नहीं जानती थी। फिर एक रोज का लड़का अमेंडा के घर में आता है। आयरस उससे बात करती है तो उसे पता चलता है कि वो ईथन का ही दोस्त है। उसे पता चलता है कि जब अमेंडा ने ईथन को घर से बाहर निकाला था तो वो सामान अमेंडा के घर में ही भूल गया था, इसलिए वो सामान लेने आया था। आयरस वाइस से कहती है कि वो उसे जानती नहीं है तो वो अपना सामान किसी और दिन आके ले जा सकता है। दोनों ही अपने बदलाव को पसंद कर रही होती हैं और इस चीज़ को महसूस करती हैं कि ये बदलाव इनके लिए बहुत अच्छा है। अमेंडा आयरस के घर में एंजॉय तो कर रही होती है, लेकिन वो वहाँ सो नहीं पाती, इसलिए वाइन पीकर सोने की कोशिश करती है। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। कोई बाहर आया होता है। उसका नाम ग्राहम होता है और वो बताता है कि वो आयरस का भाई है, इसलिए अमेंडा उसे अंदर आने देती है। लेकिन ग्राहम बहुत हैरान होता है कि आयरस ऐसा कैसे कर सकती है, क्योंकि अमेंडा की तरह उसे भी घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं था। ग्राहम अमेंडा से कहता है कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है तो क्या मैं यहाँ आज रात रुक सकता हूँ। अमेंडा उसे इजाज़त दे देती है वहाँ रुकने की। वो दोनों मिलकर वाइन पीते हैं और बातों ही बातों में वो क्लोज हो जाते हैं। सुबह होते ही वो एक दूसरे से बात करते हैं और बहुत ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। इससे पहले कि ग्राहम से अमेंडा कोई बात करती, उसके फ़ोन पर सूफी की कॉल आ जाती है। अमेंडा समझती है कि शायद उसकी कोई एक्स होगी जिससे वो बात करने गया है। ग्राहम वापस आता है और कहता है कि मैं आज की फ़्लाइट है मेरी और अगर तुम चाहो तो पास ही एक क्लब है जहाँ हम डिनर कर सकते हैं। दूसरी तरफ आयरस को दिखाते हैं जो अमेंडा के घर में बहुत खुश होती है और सोई होती है कि इतने में उसे
जैस्पर की कॉल आती है। वो समझती है कि शायद उसे उसकी फिक्र हो रही है, इसलिए उसने कॉल की है। लेकिन जैस्पर उसे कहता है कि उसे उसकी बुक के लिए कोई मदद चाहिए और इसलिए उसने उसे कॉल की है। सुनकर आयरस जो बहुत खुश थी वो दुखी हो जाती है और दोबारा सो जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं, एक दिन जब आयरस गाड़ी पर बाहर निकलती है तो उसे रास्ते में एक बुजुर्ग अंकल मिलते हैं जो कि आयरस के ही पड़ोसी थे। वो उन्हें मिलकर बहुत खुश होती है और उनसे बातचीत करती है। उन्हें चलने में मुश्किल हो रही थी तो आयरस उन्हें कहती है कि वो उन्हें घर छोड़ाएगी। वो उनके घर जाती है तो उसे वहाँ देखती है कि उनको बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं। बातों ही बातों में वो उन्हें अपने घर डिनर पर इन्वाइट करती है। आयरस उनसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और अगले दिन वो डिनर पर मिलते हैं जहाँ वो बहुत सारी बातें करते हैं और बहुत एंजॉय भी करते हैं। वो बुजुर्ग अंकल आयरस से उसकी लव लाइफ के बारे में पूछते हैं तो आयरस रोने लगती है और सारी कहानी उन्हें बता देती है। वो कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कोई भी कहीं भी तुम्हारे लिए ज़रूर सच्चा प्यार होगा और तुम्हें वो ज़रूर मिल जाएगा। फिर दिखाते हैं अमेंडा ग्राहम के साथ डिनर पर जाती है। जब ग्राहम आता है क्लब में तो वो इधर उधर देखता है तो उसे अमेंडा कहीं नज़र नहीं आती। वो एक जगह जाकर बैठ जाता है। जैसे ही वो बैठता है तो उसके सामने बैठी हुई अमेंडा नज़र आती है। वो बहुत खुश हो जाता है और मिलकर डिनर करते हैं। वो एक दूसरे की कंपनी को बहुत इंजॉय करते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार को महसूस करते हैं। ग्राहम अमेंडा को पूरा शहर घुमाता है। इस दौरान वो बहुत इंजॉय करते हैं। बातें कर ही रहे होते हैं कि दोबारा से ग्राहम के फ़ोन पर सोफिया की कॉल आ जाती है और वो अमेंडा जो है वो ख़ुद को रोक लेती है। अमेंडा समझती है कि शायद उसकी ज़िंदगी में कोई और है। अभी अमेंडा ग्राहम के साथ डेट पे जाती है और फिर बातों ही बातों में उसे बताती है कि उसे लगता था कि उसकी लाइफ परफेक्ट है, लेकिन जब वो 15 साल की थी तो उसके मामा पापा का डिवोर्स हो गया था। अमेंडा बताती है कि मुझे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन पापा का जब उसने बैग दरवाजे पर देखा तो उसे पता चला कि ये वो सच बोल रहे हैं। पापा ने वो बैग उठाया और हमेशा के लिए चले गए। फिर दोबारा वो लौटकर कभी नहीं आए। अमेंडा उस रात बहुत ज़्यादा रोई थी और हैरानी की बात तो ये है कि उसके बाद वो कभी दोबारा रोई नहीं, बल्कि रो ही नहीं पाई। जब भी वो कभी दुखी होती तो वो रोने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों से कभी आंसू आते ही नहीं थे। दूसरी तरफ दिखाते हैं आयरस और इथन की अच्छी दोस्ती हो गई है। वो जब वो दोबारा मिलने आता है तो देखता है कि यहाँ पार्टी हो रही है। यहाँ आयरस उसे उस पार्टी का हिस्सा बनने को कहती है और वो उन्हें ज्वाइन कर लेता है। अमेंडा ग्राहम से मिलना बंद कर देती है। वो सोचती है कि शायद उससे मिलना ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर अचानक उसे क्या ही ख्याल आता है तो वो खुद को रोकती नहीं है और वो सोचती है कि उसे खुद को रोकना बंद कर देना चाहिए। वो चुपचाप तैयार हो जाती है और ग्राहम के घर पहुंच जाती है। जब वो ग्राहम के घर पहुंचकर ग्राहम से मिलती है तो वो देखती है कि ग्राहम शायद नहीं चाहता कि वो अंदर आए। इतने में एक लड़की बाहर आती है और वो ग्राहम को डैडी कहकर बुलाती है। अभी अमेंडा शॉक में ही होती है कि वो लड़की उसे अंदर ले आती है। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं तो दूसरी लड़की की आवाज़ आती है। ये भी ग्राहम को डैडी कहकर बुलाती है। ये दोनों ग्राहम की बेटियां थीं। इन दोनों बच्चियों का नाम सूफी और ओलिविया था। दरअसल ग्राहम जब अमेंडा के साथ उसके घर पर था तो तब उसको किसी और की नहीं बल्कि उसी की बच्चियों की कॉल आ रही थी। अमेंडा ग्राहम से बहुत ज़्यादा गुस्से होती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। और ओलिविया अमेंडा से बहुत अच्छे से बात करती हैं और बहुत ज़्यादा घुल मिल जाती हैं। जब अमेंडा ग्राहम से उसकी बीवी के बारे में पूछती हैं तो वो बताता है कि उसकी बीवी की 2 साल पहले मौत हो चुकी है और ग्राहम बहुत ज़्यादा हैरान हुआ होता है कि कोई पहली बार ऐसा हुआ है कि बच्चियों ने किसी लड़की को बहुत अच्छे से ट्रीट किया हो और बहुत पसंद आई हो इन्हें। ग्राहम अमेंडा से कहता है कि मेरी लाइफ बहुत मुश्किल है। अमेंडा ये देखती है कि वो ग्राहम अपनी बच्चियों को कितने अच्छे से पाल रहा है। अमेंडा सूफिया और ओलिविया के टेंट में आती है जो कि उन्होंने बहुत अच्छे से सजाया होता है। अब अमेंडा ग्राहम के घर में आना जाना शुरू कर देती है। उसी तरफ आयरस आर्थर के घर आना जाना शुरू कर देती है। वो आर्थर को उसके लेटर्स देती है तो वहाँ पर एक बहुत बड़े राइटर गिल्ड ऑफ अमेरिका का लेटर पड़ा होता है। आर्थर वो लेटर पकड़ता है और उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है। आर्थर कहता है कि ये लोग मुझे किसी किस्म का सम्मान देना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं चाहता कि लोग उसे वॉकर के ज़रिए चलता हुआ देखें। आयरस आर्थर से कहती है कि ये बहुत ज़्यादा सम्मान की बात है और आपको मैं चलने में मदद करूंगी, और आर्थर इसमें दिलचस्पी दिखाता है, इसलिए वो साथ में एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आयरस एक बार कॉफ़ी शॉप पर जाती है और वहाँ से वो कुछ मूवीज़ को ख़रीदने लगती है। वहाँ पर उसे मिलता है माइल्स। माइल्स उससे बातें कर रहा होता है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और लड़के के साथ देख लेता है। माइल्स की गर्लफ्रेंड ने उसे बता रखा था कि वो इस वक्त मैक्सिको में होना चाहिए था। माइल्स घर आता है तो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और आयरस उसे दिलासा देती है। माइल्स और आयरस फैसला करते हैं कि इस किस्मत साथ रहेंगे और मिलकर दोनों आर्थर की सेरेमनी के लिए शॉपिंग करते हैं। यहाँ पर आयरस की कोशिशों के बाद आर्थर ने चलना शुरू कर दिया था बिना सहारे के, और वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए खुश भी था। आयरस और माइल्स आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि माइल्स को मैगी की कॉल आती है। वो उससे माफ़ी मांगना चाहती होती है तो आयरस उसे कहती है कि तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए और उसकी बात सुननी चाहिए।
दूसरी तरफ दिखाते हैं अमेंडा और ग्राहम को। ग्राहम अमेंडा से कहता है कि वो उसे प्यार करता है, लेकिन अमेंडा कहती है कि मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं, तो वो उसको इसका इनकार समझता है। आइरिस दुखी होकर घर आती है और घर आकर लेट जाती है, तो उसे इतने में जैस्पर की कॉल आती है जो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है। वो दरवाजे पर गिफ्ट पिक करने जाती है तो वहाँ पर जैस्पर खुद आया होता है। जैस्पर आइरिस से प्यार का इजहार तो कर देता है, फिर आइरिस उससे पूछती है कि तुम्हारी जो मंगेतर है उसका क्या। वो इस पर खामोश हो जाता है, तो वो फ़ौरन से समझ आती है कि वो फिर से इसका इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे घर से निकाल देती है। अगले दिन दिखाते हैं कि आइरिस और आर्थर उसी सेरेमनी के लिए तैयार हुए हैं और सेरेमनी में चले जाते हैं। आर्थर इस बार वॉकर के बगैर चलता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, और आइरिस भी इस अपनी कामयाबी पर खुश होती है कि उसने इतनी मेहनत की है, तो वो चलने लगे हैं। ये एक बहुत बड़ी सेरेमनी थी। आइरिस के साथ माइल्स भी आया था और आर्थर बिना वॉकर के सीढ़ियों को आराम से चढ़ जाता है। इस सेरेमनी में माइल्स आइरिस से अपने प्यार का इजहार करता है और आइरिस उसे हाँ कर देती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं अमेंडा को। दूसरी तरफ अमेंडा ग्राहम से गुड बाय कहती है और वहाँ से वापस आने लगती है, लेकिन रास्ते में जब वो थोड़ा आगे आती है तो रोने लगती है और उसे एहसास होता है कि वो ग्राहम से सच में प्यार करती है। इसलिए वो गाड़ी को रोककर वापस आती है और पैदल ही दौड़ लगा देती है। जब अमेंडा वापस आती है तो देखती है कि ग्राहम भी रो रहा है और वो उसके गले लेकर उसके प्यार का इजहार करती है। इसके साथ ही क्रिसमस का दिन दिखाया जाता है, जब आइरिस, अमेंडा, ग्राहम, माइल्स उसकी बच्चियों के साथ क्रिसमस का दिन मना रहे होते हैं, और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।